यूपी की हाथरस पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड पीयूष मित्तल को थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के चूड़ी वाली गली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3,18,000 रुपए की नकदी और करीब 12,50,00,000 रुपए कीमत की 18 संपत्तियों के कागजात के अलावा 2 मोबाइल फोन और 3 आधार कार्ड व अन्य सामान बरामद किया है। जानकारी के अनुसार हाथरस पुलिस ने यह कार्यवाही एसओजी टीम के साथ मिलकर एसपी हाथरस चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में एक हाथरस के सीएल खेड़ा निवासी एक पीड़िता की शिकायत पर है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उनके पति को आईपीएल और ऑनलाइन गेमिंग में करोड़ों रुपए जीतने का लालच देकर लाखों रुपए ठग लिए और उनके मकान का बैनामा भी अपने नाम करा लिया। आरोपियों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप महाकाल रानी तिवारी के जरिए लोगों को झांसे में लेकर यह ठगी की है। शिकायत के आधार पर थाना सफर कोतवाली पुलिस ने धारा 420, 406, 506 एवं 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाथरस पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने थाना पुलिस के साथ एसओजी टीम को भी लगाया। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए आरोपी पीयूष मित्तल को रोडवेज वर्कशॉप चंदपा बॉर्डर आगरा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लाखों की नकदी और अवैध रूप से अर्जित करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले हैं, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऑनलाइन ठगी और सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक सट्टी गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, सट्टा क्या ये ऑनलाइन गेमिंग गैंग है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एक वादनी आती हैं और उन्होंने कहा कि मेरे पति ऑनलाइन गेम में करीबन 30 लाख रुपया हार गए हैं और उसके पश्चात जिन्होंने कि इस गेम के मास्टरमाइंड हैं उन्होंने हमारी ज़मीन को, हमारे मकान को भी बंधक बना लिया है, उनके पेपर्स भी ले लिए। इस सूचना पर यहाँ पे थाना कोतवाली में अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत हुआ और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। एडिशनल एसपी साहब और हमारे जो सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में पर्यवेक्षण में और स्वाट, एसओजी और थाने कोतवाली की टीम को इसमें लगाया गया। जब जैसे इस चीज़ को हम लोगों ने देखा तो एक ज्ञात हुआ कि यह सिर्फ एक गेम नहीं है, एक तरीके से पूरा आप समझिए कि एक नेटवर्क ऑफ गैम्बलर्स है, ठीक है, जो विभिन्न जैसे आयोजन होते हैं, आपके आईपीएल हो गए या अन्य कबड्डी के मैचेज हो गए, हॉकी के मैचेज हो गए या इस तरह से अन्य जो ऐसे होते हैं, इसमें बड़े पैमाने पे लोगों का पैसा जो है कि वो बेटिंग में लगाते हैं। इसकी कार्रवाई का जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम पीयूष मित्तल है, जो और इसका एक साथी है विकास कुमार। इसके अन्य और भी कई साथी हैं, इसके बारे में अभी चूँकि आगे विस्तार से विवेचना भी हो रही है इसमें। तो ये ज्ञात हुआ कि यह पीयूष मित्तल एक डेवलप कराते हैं एक ऐप को और उस ऐप के माध्यम से लोगों को पहले उसमें मेंबर बनाया जाता है। पहले उनका पैसा उसमें, जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक वो मेंबर नहीं बनेंगे। जब पैसा दे देते हैं और मेंबर बन जाते हैं, तत्पश्चात उनको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है और फिर उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से वो बेटिंग करेंगे। सब जैसे कोई व्यक्ति 50,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया तो उसको उतने के एवज में कॉइन दिए जाते हैं। उस कॉइन के माध्यम से वो फिर अपना आगे का गेम खेलेगा। ये पैसा अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है। पीयूष मित्तल के 2 मुखौटा कंपनियां इसने बना रखी हैं, उसमें पैसा ही जाता है और फिर वो पैसा जब जाएगा तो कॉइन देंगे। इस तरह से इन्होंने अन्य सैकड़ों लोगों का पैसा जो है कि इसमें बेटिंग में लगवाते हैं। शुरू में वो प्रलोभन के तौर पे वो बेटिंग में इस तरह का है कि वो कस्टमर जीतता है और जीतने के कुछ ही समय के बाद जब उसको ये चस्का लग जाता है तब वह और पैसा लगाता है, उसको और पैसा लगाने को कहा जाता है और यहाँ से फिर वो जब हारने लगता है तो एक खुद बेटिंग ऐप के कुछ लोग जो है कि उसको फाइनेंस कर देते हैं कि तुम इतना पैसा तुमको मैं दे रहा हूँ लोन पे या यहाँ से उठाओ, और उसके पश्चात वो धीरे धीरे इस पूरे जो है कि मकड़ जाल में फंसता है। जब उसके पास 25-30 लाख रुपया उसके ऊपर बकाया हो जाता है तब वो उसके एवज में औने पौने में उसकी जो संपत्ति है, ख़ास तौर पे जो मकान की संपत्ति है, घरेलू संपत्ति है, वो उसको अपने पास गिरवी रखवा लेता है। ऐसे हमें 12 बैनामे प्राप्त हुए हैं, जिसकी 18 बैनामे प्राप्त हुए हैं, जिसकी आज बाज़ार में कीमत करीबन 12.5 करोड़ है, जो उसमें काफ़ी हाथरस के हैं,
अभी एक वृंदावन का, वो ऐसा प्राप्त हुआ है। ये गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था? सर हाथरस के अलावा कितने शहरों में और संपर्क है? ये गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था? देखिए, इस गैंग में जो काफ़ी लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये विवेचना जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगी, ये बड़ी विवेचना है, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस की विवेचना है, इसमें एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जाएगी। तो इसमें किस तरह से, चूँकि पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये मनी ट्रेल भी इसका चेक किया जाएगा कि हम ये मनी कहाँ से आई और कहाँ को गई, ठीक है। तो अभी ये हो सकता है कि इसमें आगे अन्य राज्यों की भी, इसमें जैसा आपने पूछा, अन्य स्टेट्स का भी के लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और अभी तो इसके पास से करीबन 3 लाख से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई है। साथ ही 12.5 करोड़ रुपए के बैनामे के कागज़ प्राप्त हुए हैं। जो ऐप करवाते थे जिस माध्यम से, 2 ऐप का नाम है, एक का नाम महारानी ऐप है और दूसरे का एक अन्य ऐप है, महाकाली के नाम से ऐप है, उसके नाम से है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इसमें एक जो हमारे जो कस्टमर परेशान होते थे कि यदि वो कोई कस्टमर हार गया और हारते हारते तो अब उसको फिर प्रलोभन देते थे कि तुम नया कस्टमर खोज के लाओ। जब नया कस्टमर आ जाता था और वो हारने लगता था, उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज उस हारने वाले को दिया जाता था। इस तरह से एक लेबल मार्केटिंग एक कराता था, यानी कि एक व्यक्ति हारा, अब वो फंस गया, जीतने की तलाश में उसने दूसरे कस्टमर को लेके आया, उसका पैसा हरवाया, उसका कुछ कमीशन मिला, वो हार गया, फिर तीसरे को लेके आया। इस तरह से काफ़ी लोग इसमें आ जाते हैं।